Hello and welcome dear students. Okay, so in this lecture we are going to do some more MCQs related to circles. Okay, तो अभी मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था सर्कल, जिसमें मैंने सर्कल के बेसिक कंसेप्ट्स और सारी थियोरी करवाई थी. ओके, वो नोट्स अभी निकाल के रखो बिकॉज वो सब सारी नोट्स, वो सारे कंसेप्ट अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे. दैट्स वाई. ओके, चलो नाउ मूविंग टू फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर. क्या गिवन है यहाँ पे कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस लाइन इंटरसेक्ट दिस सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. ओके, ये जो क्वेश्चन है वो JEE मेंस 2020 ये सितंबर में आया था. ओके, सो यहाँ पे नोट डाउन कर लो, मेंस 2020 का ये क्वेश्चन है. बराबर. चलो, यहाँ पे एक सिचुएशन क्या है हमारे सर्कल की. तो ये जो एक लाइन है, बराबर, जिसका इक्वेशन आपको गिवन रखा है, ये लाइन ये सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है. ओके, तो अपनी नोट्स में देखो, स्टार्टिंग वाला पेज निकालो. बराबर, स्टार्टिंग में ये कंसेप्ट करवाया था मैंने, याद करना. इफ अ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर कोई सर्कल जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, उसको दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो क्या सिचुएशन होती है. तो यहाँ पे होता है a इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस c अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. बराबर. ओके, ये कंडीशन थी. दूसरी कंडीशन क्या थी, तो इफ दिस लाइन जस्ट टच दिस सर्कल, मतलब अगर ये लाइन वो टेंजेंट बनती है तो क्या सिचुएशन होती है. ओके, और ये लाइन अगर सर्कल को टच ही नहीं करती, बराबर, मतलब आउटसाइड द सर्कल है, तो क्या सिचुएशन है. तो इस तरह के मैंने आपको 3 टॉपिक्स लिखवाए थे जिसमें ये टॉपिक था. बराबर. ओके, अब मुझे ये जो लाइन की इक्वेशन यहाँ पे गिवन है उसको मुझे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू फाइंड वैल्यू ऑफ c. ओके, एंड टू फाइंड वैल्यू ऑफ m. ओके, नाउ व्हाट इज a. तो a क्या है, तो ये जो हमारा सर्कल सेंटर रेडियस फॉर्म है ना, बराबर, उसकी रेडियस है. इट मीन्स ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन गिवन है उसको मुझे सेंटर रेडियस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. तो मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ वो ध्यान से देखिए, यही मस्त इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो आपको ये इक्वेशन गिवन है. ओके, और ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है. बराबर, इसका जो भी कुछ आंसर आएगा दैट इज एन इंटीजर, मतलब यहाँ पे ऑप्शंस गिवन नहीं होते. ओके, चलो, तो ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इसको हम सेंटर रेडियस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे. मतलब कि x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसके फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको. तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए, +1 चाहिए. यस, तो +1 यहाँ पे ऐड करो. बाद में वाई स्क्वायर माइनस 4y, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y के बाद में क्या चाहिए मुझे, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 चाहिए. ओके, तो वो y माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा. ओके, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे इसको. ओके, सो यहाँ पे देखो, तो एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 2x प्लस 1, बराबर, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4. ओके, मतलब कि मैंने 1 और प्लस 1 और प्लस 4 मतलब कि +5 ऐड किए, तो मुझे बाद में सब्सट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा. तो ये +4 और ये -5 इज इक्वल टू 0, मतलब मेरा ओवरऑल इक्वेशन बैलेंस हो गया है परफेक्टली. ओके, चलो, अब इसको और इसको किसी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करो. सो ये किसका होल स्क्वायर है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है, -1 उस तरफ गया तो +1 होगा. ओके, नाउ इसको हमारे सेंटर रेडियस फॉर्म के साथ में कन्वर्ट करो. तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. इट मीन्स स्मॉल a इज इक्वल टू 1. क्लियर. चलो, अब एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन थी ना, इसको मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ. तो क्या होगा, 4y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस के. देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 3/4x प्लस के बाई 4. तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देयरफॉर माई m इज इक्वल टू माइनस 3/4 एंड c इज इक्वल टू k/4. बराबर. चलो, तो अब मैं डायरेक्टली ये कंडीशन अप्लाई करता हूँ कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट सर्कल एट टू पॉइंट्स, ओके, देन क्या होगा, तो देन ये कंडीशन आएगी. ओके, चलो, यहाँ पे a क्या है, 1, सो आई कैन राइट 1 इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ c, तो मॉड्यूलस ऑफ यहाँ पे k/4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर. एम स्क्वायर मतलब देखो इसका स्क्वायर, दैट इज 9/16. ओके, 9/16. चलो, ये देखो, तो ये एक्चुअली क्या होगा, 25/16 का स्क्वायर रूट.
दैट इज 5/4 और 5/4 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5/4 होगा। सो 5/4 इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ k/4। ओके, अब हम क्या करते हैं तो इन दोनों को रिवर्स कर देते हैं। ओके, सो रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, मॉड्यूलस ऑफ k/4 इज लेस देन 5/4। ओके, अब इस तरह की मॉड्यूलस इक्वालिटी हम जानते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह से देखो, इफ मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन a देन माइनस a इज लेस देन x इज लेस देन a, बराबर है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा तो -5/4 इज लेस देन k/4 इज लेस देन +5/4। ओके, चलो ओके, अब देखो इन तीनों जगह से 4 4 4 विल बी कैंसिल आउट, सो माई k लाइज बिटवीन -5 to 5। ओके, अब मुझे नंबर लाइन पे देख के बताओ कि -5 और 5 के बीच में k की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज है। ओके, वी वांट इंटीजर्स। ओके, सो यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ की है तो -5 to 5 के बीच में कितनी इंटीग्रल्स वैल्यूज आती है तो देखो 0 1 2 3 4 देन -1 -2 -3 -4 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो वी गेट 9 values of k, 9 integral values of k for which this line intersect our given circle at two different points। ओके, मतलब आपको ये कंडीशन अगर याद है तो ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बराबर। ये एकदम फ्रेश क्वेश्चन है, अभी जस्ट सितंबर महीने में ही आया था ये क्वेश्चन, बराबर। तो इसका मतलब क्या है, मेरी जो नोट्स है फर्स्ट लेक्चर की वो परफेक्ट याद रखो, सब क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। ओके, सिर्फ कंडीशंस आपको सारी याद होनी चाहिए। ओके, सो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी JEE मेंस 2020 में आया था सितंबर में। ओके, अब यहाँ पे क्या गिवन है कि डायामीटर इफ नहीं है, बराबर, डायामीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड विच टचेस दिस टू लाइन्स इज व्हाट। ओके, मतलब हमें यहाँ पे एक सर्कल है उसका डायामीटर फाइंड करना है, बराबर। ओके, अब उस सर्कल के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो सर्कल है उसका सेंटर इस पर्टिकुलर लाइन पे लाई करता है, एज वेल एज इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एज वेल एज दिस लाइन टचेस दिस टू लाइन्स। ओके, दिस सर्कल टचेस दिस टू लाइन्स। ओके, तो उस तरीके का जो सर्कल है उसका डायामीटर वी हैव टू फाइंड। ओके, इट मीन्स दिस क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन फिगर। ओके, तो इसकी फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक्स और वाई एक्सिस, बराबर। ओके, अब ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले y की जगह पे 0 रखो, सो आई विल गेट x इज इक्वल टू 2। ओके, सो मान लो कि ये 2,0 पॉइंट है। ओके, अब x की जगह पे 0 रखो तो भी मुझे y इक्वल टू 2 मिलेगा, तो ये होगा मेरा 0,2 पॉइंट। ओके, और इन दोनों में से पास होने वाली ये मेरी लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ओके, अब मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल ऐसे ड्रॉ करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि जिसका सेंटर इस लाइन पे लाई करता हो। क्लियर? ओके, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा तो इस तरीके का कुछ सर्कल बनेगा, बराबर। इस सर्कल का सेंटर इस पर्टिकुलर लाइन पे लाई करता हूँ, मान लो कि इस सर्कल को, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं P। ओके, अब ये जो लाइन है वो दो अलग अलग लाइंस को टच कर रही है। फर्स्ट लाइन इज x इक्वल टू 3 एंड सेकंड लाइन इज y इज इक्वल टू 2। ओके, अब y इक्वल टू 2 तो ये 0,2 में से ही पास होने वाली है कोई लाइन होगी। दिस इज माई लाइन y इज इक्वल टू 2। ओके, अब ये 2,0 पॉइंट है, मान लो कि ये कोई पॉइंट है 3,0, सो उसमें से पास होने वाली वर्टिकल लाइन दैट विल बी x इक्वल टू 3 और वो इस सर्कल को ऐसे टच करती है, बराबर, इस सर्कल को ऐसे टच करती है। सो दिस इज माई 3,0 पॉइंट, सो दिस लाइन इज x इक्वल टू 3, बराबर। ओके, अब ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट हम क्या सपोज कर सकते हैं, तो ये जो पॉइंट है इस पर्टिकुलर लाइन पे लाई करता है, तो इसके जो भी कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो मान लो कि ये जो P है उसका x कोऑर्डिनेट हम x ले लेते हैं, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सो y कोऑर्डिनेट विल बी 2 - x। क्लियर? सो दिस आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ माय सेंटर, बराबर। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका डायमीटर। इसका डायमीटर फाइंड करने से पहले हम इसकी रेडियस फाइंड करेंगे और उसका डबल करेंगे। तो अब इसकी रेडियस क्या है, तो हम एक और चीज़ मानते हैं कि ये जो लाइन है y इक्वल टू 2 जो सर्कल को टच करती है वो पॉइंट है Q। ओके, और ये जो x इक्वल टू 3 सर्कल को जो पॉइंट पे टच करती है वो पॉइंट है मान लो कि R। तो PR क्या होगा, इट विल बी रेडियस।
एंड पी क्यू क्या होगा, वो भी क्या होगा, रेडियस ही तो होगा. इट मीन्स पी आर एंड पी क्यू बोथ आर इक्वल. सो पी आर विल बी इक्वल टू पी क्यू. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज पी आर एंड पी क्यू. तो पी आर क्या है और पी क्यू क्या है, तो इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम गिवन लाइन. तो हम यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज करने वाला है, याद करो, मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, तो पी आर क्या होगा, तो पी से आर का डिस्टेंस, तो ये क्या होता है एक्चुअली x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ओके, तो x की जगह पे इसका x कोऑर्डिनेट रखो, लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट x खुद है, तो ये क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट में 1 का स्क्वायर, 1 ही तो होगा, इज इक्वल टू पी क्यू. चलो, अब ये जो पी क्यू है इसका इक्वेशन क्या है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ओके, अब यहाँ पे y की जगह पे पॉइंट p का हमें y कोऑर्डिनेट रखना है, दैट इज 2 माइनस एक्स. सो 2 माइनस एक्स माइनस 2, मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ अगेन 1 का स्क्वायर, दैट इज 1. ओके, सो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट, रेडियस. बराबर, चलो यहाँ से 2 और माइनस 2 कैंसिल, तो बचा क्या, मॉड्यूलस ऑफ माइनस एक्स. ओके, सो x माइनस 3 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x. तो यहाँ से दो केस हो सकते हैं, या तो x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस एक्स, या तो x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स. लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, x x कैंसल. बराबर, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, इट डजंट मेक एनी सेंस. ओके, अब यहाँ पे देखो, तो माइनस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, सो 2x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2. ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है, रेडियस. रेडियस किसके इक्वल है, इन दोनों के इक्वल है, तो दोनों में से मैं कोई भी उठा सकता हूँ. मान लो कि मैं ये उठाता हूँ. ओके, तो मेरी रेडियस क्या होगी, तो माई रेडियस विल बी इक्वल टू माइनस एक्स. ओके, माइनस एक्स का मॉड्यूलस प्लस एक्स, एंड प्लस एक्स खुद क्या है, 3/2. सो दिस इज माई रेडियस. सो माई डायामीटर इज इक्वल टू, इसका डबल करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 3. ओके, और ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, तो मेरा आंसर आ गया परफेक्ट इंटीजर, दैट इज 3. सो ये है मेरा क्वेश्चन. तो यहाँ पे एक ही लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, बराबर, कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता क्या है, एक्चुअली रेडियस ही होता है. बराबर, तो हमने ये वाली इक्वेशन यूज किया. ये किसका इक्वेशन है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम गिवन पर्टिकुलर लाइन. ओके, तो ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हमने कैसे सपोज किए, तो पॉइंट पी इस पर्टिकुलर लाइन पे लाई करता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे. तो मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट x है, x कोऑर्डिनेट x है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 2 माइनस एक्स. मान लो कि मैं इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट अल्फा सपोज करता हूँ, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 माइनस अल्फा. वो भी ले सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सितंबर 2020 JEE मेंस में आया था. ओके, द सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू सर्कल्स हैविंग इट्स सेंटर ऑन दिस लाइन आल्सो पासिस थ्रू फॉलोइंग पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट. ओके, तो ये कौन सी टॉपिक का क्वेश्चन है, याद करो, एक सर्कल है जो ये दो सर्कल के इंटरसेक्शन में से पास हो रहा है, राइट. ओके, तो ये टॉपिक है फैमिली ऑफ सर्कल्स. निकालो अपनी नोट्स, माय फर्स्ट लेक्चर ऑन सर्कल्स, उसमें मैंने एक लास्ट टॉपिक करवाया था, लास्ट टू लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक करवाया था, फैमिली ऑफ सर्कल्स. ओके, उसमें फर्स्ट टॉपिक देखो कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल दैट पासिस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू डिफरेंट सर्कल्स. तो हमें क्या करना होगा, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस लैम्बडा टाइम्स इक्वेशन ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू 0. दैट विल बी इक्वेशन ऑफ माय सर्कल दैट पासिस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू पर्टिकुलर सर्कल्स. ओके, इस तरह की फिगर होगी शायद, याद करो, ये पहला सर्कल है, बराबर, ये पहला सर्कल, ये मेरा दूसरा सर्कल है, उनके इंटरसेक्शन में से पास होने वाला कोई भी सर्कल होगा, बराबर, उसका इक्वेशन क्या होगा. तो ये जो डॉटेड सर्कल है ना, इसका इक्वेशन क्या होगा. ओके, इक्वेशन ऑफ डॉटेड मतलब कि रिक्वायर्ड सर्कल, जिसका हमें पूछा है. ओके, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल वो क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस लैम्बडा टाइम्स इक्वेशन ऑफ सेकंड सर्कल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0. ओके, चलो लैम्बडा को अंदर एंटर करो, तो लैम्बडा एक्स स्क्वायर होगा, और ये एक्स स्क्वायर और लैम्बडा एक्स स्क्वायर. ओके, उसमें से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस लैम्बडा बचेगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्बडा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कॉमन, सो 1 प्लस लैम्बडा बचेगा. ओके, और ये है माइनस 6x और ये है माइनस 4 लैम्बडा वाई इज इक्वल टू 0. ओके, अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, तो उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपलसरी क्या होना चाहिए, 1.
सो यहाँ पे 1 प्लस लैम्बडा से मैं पूरे टर्म्स को डिवाइड करूंगा इक्वेशन के दोनों तरफ. ओके, सो व्हाट आई गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा एक्स माइनस 4 लैम्बडा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा वाई इज इक्वल टू 0. ओके, तो ये जो सर्कल है उसका सेंटर कहाँ पे लाई करता है? इस लाइन पे. तो मैं इसका सेंटर निकालता हूँ. ओके, सो इसका सेंटर होता क्या है? माइनस जी माइनस एफ होता है. ओके, मतलब इसको मुझे -2 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसको भी -2 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो आई विल गेट माई सेंटर. बराबर. ओके, सो ये क्या होगा? देखो, तो 3 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा होगा. सो 3 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी 2 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा. सो 2 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा. ओके, तो ये आ गया मेरा सेंटर ऑफ माई सर्कल. ओके, अब ये जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा. बराबर. सो 2x की जगह पे मुझे रखना है 3 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा माइनस 3 y की जगह पे रखना है 2 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा प्लस 12 इज इक्वल टू 0. ओके, चलो अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 6. ये 1 प्लस लैम्बडा को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो 6 माइनस 6 प्लस 12 लैम्बडा विल बी इक्वल टू 0. ओके, ये दोनों कैंसिल आउट. सो 12 लैम्बडा इज इक्वल टू -12 लैम्बडा, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू -1. सो आई गेट वैल्यू ऑफ लैम्बडा. बराबर. ओके, ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी सितंबर 2020 मेंस में आया था. ओके, चलो क्या गिवन है? द सर्कल passing through the intersection of these two circles and having its center on this line also passes through which of the following point. मतलब एक सर्कल है जो ये दो सर्कल के इंटरसेक्शन में से पास हो रहा है. ओके, और उस सर्कल का सेंटर इस पर्टिकुलर लाइन पे पास करता है. तो वो सर्कल ये चार में से कोई कौन से पॉइंट से पास हो रहा है. बराबर. मतलब ये कौन सा टॉपिक आया? याद करो कौन सा टॉपिक आया. तो एक सर्कल है जो ये दो सर्कल के ऐसे इंटरसेक्शन में से पास हो रहा है. ओके, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो उसमें से पास होने वाला ये सर्कल. तो ये है फैमिली ऑफ सर्कल वाला टॉपिक. मैंने सेकंड लास्ट टॉपिक करवाया था, याद करो पहले लेक्चर में सर्कल के. वो अपनी नोट्स में निकालो, फैमिली ऑफ सर्कल, उसका पहला टॉपिक. ओके, ये इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू सर्कल इज. ओके, सो इक्वेशन ऑफ दिस रिक्वायर्ड डॉटेड सर्कल. ओके, रिक्वायर्ड डॉटेड सर्कल इज व्हाट. तो ये जो दो इक्वेशंस आपको गिवन है उसको लैम्बडा से ज्वाइन करो. तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस लैम्बडा टाइम्स इक्वेशन ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू 0. दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल. ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस लैम्बडा टाइम्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0. ओके, चलो अब लैम्बडा को अगर हम अंदर एंटर करें तो लैम्बडा एक्स स्क्वायर होगा, ये भी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस लैम्बडा प्लस वाई स्क्वायर कॉमन निकलेगा सो 1 प्लस लैम्बडा. ओके, एन माइनस 6x माइनस 4 लैम्बडा वाई इज इक्वल टू 0. ओके, सो ये बात क्लियर हो गई. ओके, नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे? तो इस सर्कल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसे होता है? 1. तो मैं पूरे सर्कल को, पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ 1 प्लस लैम्बडा से डिवाइड करता हूँ. ओके, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा एक्स माइनस 4 लैम्बडा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा वाई इज इक्वल टू 0. ओके, अब ये जो सर्कल आया उसका सेंटर इस पर्टिकुलर लाइन पे लाई करता है तो मैं उसका सेंटर निकालूंगा और उसको यहाँ पे रखूंगा, सेटिस्फाई करवाऊंगा. ओके, तो इसका सेंटर क्या होगा? तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ. ओके, तो इसका नेगेटिव हाफ करना पड़ेगा और इसका भी नेगेटिव हाफ. ओके, तो माई सेंटर कोऑर्डिनेट्स ऑफ माई सेंटर विल बी, देखो तो यहाँ पे 3 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा, 3 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 लैम्बडा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा. ओके, सो 2 लैम्बडा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा. ओके, नाउ दिस सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन. तो यहाँ पे x की जगह पे मैं ये 3 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा रखूँ माइनस 3. वाई की जगह पे आई विल पुट 2 लैम्बडा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा प्लस 12 इज इक्वल टू 0. ओके, चलो अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 6. ये यहाँ पे एलसीएम आएगा. ओके, एलसीएम विल मल्टीप्लाई विथ 12. सो 6 माइनस 6 लैम्बडा प्लस 12 लैम्बडा इज इक्वल टू 0. ओके, चलो
अब ध्यान से देखो तो ये क्या होगा, 6 लैम्बडा प्लस 18 विल बी गो ऑन राइट हैंड साइड, सो माई लैम्बडा इज इक्वल टू -3। तो लैम्बडा की वैल्यू मुझे मिल गई -3। क्लियर ये चीज़? ओके। अब ये लैम्बडा की इक्वेशन, ये लैम्बडा की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे माई इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगा। ओके, उसमें मैं 4 में से कोई भी पॉइंट रखूंगा तो मुझे जो सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी माई आंसर। ओके, सो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू रखो -3, सो 1 - 3 दैट इज -2, सो -2x² आया। ओके, एक काम करते हैं यहाँ पे लास्ट में रखते हैं क्योंकि वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा देखो तो x² प्लस y², चलो 1 - 3 दैट इज -2, तो ये प्लस होगा, नीचे 2 आएगा, 2 3 6, सो इट विल बी +3x। ओके, चलो अगेन 1 - 3 दैट इज -2, तो ये प्लस होगा और 2 लैम्बडा होगा। ओके, 2 लैम्बडा y। ओके ओके, ऊपर लैम्बडा भी मल्टीप्लाई करना है, सो 2 × -3 दैट इज -6। ओके, फिर भी चेक कर लेते हैं, -3। ओके ओके, प्लस 12 अपॉन -2 दैट इज -6, y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज माई इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। ओके, अब ये जो इक्वेशन 4 में से किसको सेटिस्फाई करता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले -3, 1, तो 9 + 1 -9 -6 इज इक्वल टू 0। ओके, नहीं आया, चलो ये कैंसिल। सेकंड देख लेते हैं, 1, -3, तो 1 + 9 + 3 + 18, ये भी 0 नहीं आएगा आंसर। -1, 3, तो 1 + 9 -3 -18, ये भी आंसर नहीं आएगा। तो लास्ट वाला चेक करते हैं, -3, तो -3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, -9 -36। ओके, ये दोनों कैंसिल, सो माई आंसर इज 0। ओके, सो फोर्थ वन इज माई आंसर। ओके, सो बेसिकली ये फैमिली ऑफ सर्कल का क्वेश्चन है, बराबर। तो आपको ये लाइन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या लाइन गिवन थी कि अ सर्कल पासिस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 डिफरेंट सर्कल। तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस लैम्बडा टाइम्स इक्वेशन ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू 0। और मैंने उस टाइम पे ऐसा भी बोला था कि लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन है कि ये जो सर्कल है उसका सेंटर इस पर्टिकुलर लाइन पे लाई करता है, वो कंडीशन हमें गिवन है टू फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्बडा। तो उसकी हेल्प से मैंने लैम्बडा की वैल्यू फाइंड की, उसको वापस मैंने यहाँ पे रखा, तो मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गया। ओके, सो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सितंबर 2020 में पूछा गया था। ओके, अगेन इट इज इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन में हमें क्या डेटा गिवन है, लेट पी क्यू बी द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, बराबर। ओके, ये सर्कल का हमें डायमीटर गिवन है पी क्यू। इफ अल्फा एंड बीटा आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एंड क्यू ऑन दिस लाइन रिस्पेक्टिवली, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे सर्कल। ओके, सो मान लो कि ये मेरा सर्कल है, बराबर। उसका सेंटर क्या है, 0 0, बराबर। तो मान लो कि ये है हमारा डायमीटर पी क्यू, तो ये पॉइंट क्या होगा, पी कॉमा क्यू। ओके, तो अब मुझे पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स अगर सपोज करना है तो कौन से सपोज कर सकते हैं। तो ये देखो ध्यान से, पी और क्यू कहाँ पे है, कहाँ पे लाई करते हैं, सर्कल ऊपर पे, बराबर। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल पे लाई करता है और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें सपोज कर रहे हैं तो हम उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में सपोज कर रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पे पी और पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, जहाँ पे ए क्या है, तो ए है 3, बराबर। ये स्क्वायर होता है ना, सो ए इज इक्वल टू 3। तो मैं मुझे पी के कोऑर्डिनेट्स थीटा के रिस्पेक्ट में सपोज करना है, तो 3 कॉस थीटा 3 साइन थीटा में सपोज करूंगा। ओके ओके, अब ये क्यू देखो तो थर्ड क्वार्टर में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, सो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -3 कॉस थीटा एंड -3 साइन थीटा। तो ये मेरे हो गए पी और क्यू, बराबर। अगर ये पी और क्यू सर्कल के अंदर हो या सर्कल के बाहर हो तो हम ऐसे पैरामेट्रिक फॉर्म सपोज नहीं कर सकते, बराबर। जब भी कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है तब भी हम ऐसे पैरामेट्रिक फॉर्म सपोज कर सकते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स। ओके, चलो अब क्या गिवन है, तो ये जो अल्फा क्या है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू अ स्ट्रेट लाइन x + y = 2, बराबर। ओके, मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है मेरी, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन हमें गिवन है x + y = 2। ओके, तो ये जो अल्फा क्या है, तो पॉइंट पी का इस लाइन से
परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अल्फा, ओके, और पॉइंट क्यू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन इज बीटा, ओके। तो ये अल्फा इंटू बीटा की मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। सो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो ये कौन सा कंसेप्ट है, सिंपली डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम गिवन लाइन दैट इज मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने करवाया था, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड अल्फा एंड बीटा सेपरेटली, देन वी विल मल्टीप्लाई देम, so I will get alpha and beta and then we will find maximum of value of alpha beta, okay। so alpha क्या होगा, तो मॉड्यूलस ऑफ ax1 बराबर, तो हमारी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो x की जगह पे 3 cos थीटा रखो और y की जगह पे 3 sin थीटा, ओके। सो 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 होल डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज रूट 2 बराबर। सेम वे बीटा भी क्या होगा, तो बीटा होगा माइनस 3 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस 2 होल डिवाइड बाई रूट 2, ओके। अब एक काम करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 4 होगा, सॉरी 2 होगा बराबर। अब ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 इंटू, अब मॉड्यूलस के अंदर इन तीनों में से मैं माइनस की साइन को कॉमन निकालूंगा, तो मॉड्यूलस की वजह से माइनस की साइन गायब हो जाएगी। सो व्हाट रिमेन्स 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 2, ओके, होल डिवाइड बाई रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, ओके। अब एक काम करते हैं, इसको मैं x मानता हूँ और ये y, तो ये x माइनस वाई है, ये x माइनस वाई, तो ये क्या है, x प्लस वाई है ना बराबर। मैं 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, इसको मैं x मानता हूँ और 2 को y मानता हूँ, तो ये x माइनस वाई x प्लस वाई है, दैट इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो मॉड्यूलस के अंदर 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 होल डिवाइड बाई 2, ओके। अब मैं इसको एक्सपांड करता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो क्या होगा 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 18 cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 होल डिवाइड बाई 2 बराबर। चलो अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 9, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर दैट इज 1, ओके। सो सिर्फ 9 बचा एंड 9 माइनस 4 दैट इज 5, तो बीच में क्या है 18 cos इंटू साइन, ओके। अब 18 को मैं कैसे लिखता हूँ, 9 इंटू 2, सो 9 इंटू ये जो 2 cos थीटा साइन थीटा है ना, दैट इज कॉल्ड साइन 2 थीटा बराबर, ओके। और ये 9 माइनस 4 क्या था, प्लस 5 होल डिवाइड बाई 2, क्लियर, ओके। इट मीन्स मुझे 9 sin थीटा प्लस 5 होल डिवाइड बाई 2 इस पूरे की मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी बराबर, मतलब कि मुझे उसका रेंज निकालना है। तो साइन 2 थीटा का रेंज क्या होता है, -1 to 1, ओके। सो साइन थीटा का रेंज -1 to 1 बराबर, उसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से, तो अगर मैं 9 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, -9 to 9 होगा, देखो तो -9 to 9, ओके। उसमें मुझे क्या ऐड करना है, 5, तो इन दोनों में 5 ऐड करो, तो ये क्या होगा -4 और ये होगा 13, ओके। और उसको मुझे 2 से डिवाइड करना होगा, ओके। तो ये क्या होगा -2, 13/2 बराबर। तो ये आया मेरा फाइनल आंसर, जिसमें ये मिनिमम वैल्यू होती है, ओके। -2 इज माई मिनिमम वैल्यू एंड 13/2 इज मैक्सिमम वैल्यू, ओके। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जनवरी 2020 का है बराबर। चलो डेटा क्या गिवन है यहाँ पे, इफ कर्व्स, आपको 2 अलग अलग कर्व गिवन है, देखो ध्यान से इसके इक्वेशन को देखकर देखो, तो यहाँ पे x का स्क्वायर y का स्क्वायर है, इट मीन्स इट इज अ सर्कल एंड दिस इज ऑल्सो अ सर्कल, ओके। क्या गिवन है कि इफ दिस 2 सर्कल्स टच ईच अदर एट अ पॉइंट देन लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k इज व्हाट, ओके। अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन हमें समझनी होगी, कौन सा टॉपिक यहाँ पे आएगा, तो 2 सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं बराबर, ओके। सो यहाँ पे कौन सी पोजीशन होगी, ओके। अब यहाँ पे 2 अलग अलग केसेस होंगे बराबर, 2 अलग अलग तरीकों से सर्कल एक दूसरे को टच कर सकते हैं, या तो इंटरनली या तो एक्सटर्नली, ओके। इंटरनली का मतलब इस तरह का कुछ होगा, ये एक सर्कल और ये एक दूसरा सर्कल, याद आया, ओके। और ये इंटरनली का केस है, ओके। एंड एक्सटर्नली का केस ये होता है, याद आया, ओके। जब 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते होंगे देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज 1, ओके। और
व्हेन वो टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, तो उस केस में हमें कितने कॉमन टेंजेंट्स मिलेंगे, देखो तो 2, ओके, और ये 3। याद आया? ये तो पूरा मैंने टेबल लिखवाया था आपको, 5 से अलग अलग केस के लिए मैंने आपको पूरा टेबल लिखवाया था सर्कल के फर्स्ट लेक्चर में। निकालो वो टेबल, ओके, उसमें आपको दिखेगा इस पर्टिकुलर केस में एक कॉमन टेंजेंट मिलता है एंड इन दिस पर्टिकुलर केस वी गेट 3 कॉमन टेंजेंट्स। चलो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, याद करो, C1 into C2 is equal to modulus of R1 minus R2, okay, and for this particular case we get C1 into C2 is equal to modulus of R1 plus R2, okay, बट क्वेश्चन में तो हमें कंफर्म ये तो नहीं बोला ना कि इंटरनली टच करते हैं या एक्सटर्नली, ओके, सो वी हैव टू कंसीडर बोथ केसेस, ओके। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहता हूँ तो मेरा LHS तो सेम है, राइट हैंड साइड में डिफरेंस कहाँ पे है, सिर्फ माइनस और प्लस, तो मैं माइनस प्लस कंबाइन कर देता हूँ, सो ये इक्वेशन एक ही बन जाएगा, ओके। सो C1 C2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस में R1 प्लस और माइनस R2। तो अब मुझे क्या करना होगा, फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स वी हैव टू फाइंड C1 C2 एंड R1 R2, ओके। तो चलो अब ये जो सर्कल है, सर्कल नंबर 1, ओके, उसका सेंटर C1, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो देखो उसके कोऑर्डिनेट होगा 3, ओके, वही वाला टर्म तो 0 है, ओके, सो ये 3,0 होगा, बराबर 3,0, बराबर उसकी रेडियस क्या होगी, √g² प्लस f² माइनस c, तो 9, और ये -8 दैट इज 1। चलो फॉर सर्कल 2 व्हाट इज इट्स सेंटर, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है, सो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ओके, और ये डिवाइड बाय -2 करेंगे तो मुझे 4 मिलेगा, ओके। सो R2 क्या होगा, तो R2 होगा 16 16 माइनस के, देखो यहाँ पे C क्या है मेरा, 16 माइनस के है, ओके। तो ये क्या होगा, √k, ये दोनों पार्टी कैंसल, तो √k। सो मुझे R1 R2 C1 C2 मिल गए, ओके। अब सारी वैल्यूज को मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करूँगा, ओके। सो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, क्या होगा, तो ओके, नाउ एक्चुअली C1 C2 इज व्हाट, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी टू फाइंड C1 C2, तो क्या होगा, देखो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर दैट इज 16, ओके, सो 5, बराबर। तो C1 C2 का मॉड्यूलस क्या है, 5 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, चलो R1 क्या है मेरा 1 प्लस और माइनस √k, समझ में आया, ओके। चलो अब यहाँ पे कितने केसेस होंगे, 4 केसेस होंगे, कैसे, तो सबसे पहले ये प्लस पकड़ो, एक्चुअली यहाँ पे पहले तो 2 केस मिलेंगे मुझे कि 1 प्लस √k मॉड्यूलस ऑफ, ओके, सेकंड केस है मेरा 5 इज इक्वल टू मॉड्यूलस में 1 माइनस √k, ओके। चलो अब मैं मॉड्यूलस को स्प्लिट करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस और -5 होगा, ओके। सो 1 प्लस √k इज इक्वल टू 5 एंड 1 प्लस √k इज इक्वल टू -5, ओके। चलो तो मुझे यहाँ से √k बराबर क्या मिलेगा, 5 माइनस 1 दैट इज 4, ओके। तो मुझे √k बराबर 4 मिला, ओके। अब यहाँ पे देखो तो √k इज इक्वल टू -5 माइनस 1 दैट इज -6, मतलब कि √k की वैल्यू है -6, दैट इज नॉट पॉसिबल, ओके। चलो अब यहाँ से सोचो, तो यहाँ पे 1 माइनस √k इज इक्वल टू +5 एंड 1 माइनस √k इज इक्वल टू -5, ओके। अब इसके बारे में सोचो, तो ये 1 -5 दैट इज -4 इज इक्वल टू प्लस √k, दैट इज नॉट पॉसिबल, ओके। तो यहाँ से देखो -√k वापिस उस तरफ गया और -5 लेफ्ट हैंड साइड में आया, तो 6 इज इक्वल टू √k, हाँ ये पॉसिबल है, बराबर। मतलब मुझे √k की 2 वैल्यू मिली, 4 एंड 6, तो यहाँ से मुझे k की वैल्यू 16 मिलेगी और यहाँ से k की वैल्यू मिलेगी 36, बट वी हैव टू फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k दैट इज 36, ओके। सो अगेन ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, इसीलिए इसका आंसर आया 36, ओके। सो ऐसे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। मस्त क्वेश्चन था, सिंपल, एक ही फंडा है, वो मेरा टेबल, बराबर, ओके। सो यहाँ पे क्या गिवन था कि इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, तो 2 अलग अलग केस, या तो इंटरनली टच करेंगे या तो एक्सटर्नली टच कर सकते हैं, बराबर। तो दोनों के लिए मुझे ये कंडीशन मिलती है, अपना टेबल निकालो, उसमें आपको मिल जाएगा, बराबर। तो इसको मैंने कंबाइन कर लिया प्लस और माइनस से, बराबर, बाद में मैंने सिंपल कैलकुलेशन की, ओके। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके स्टूडेंट्स। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
बराबर। ओके चलो, अब ये क्वेश्चन के लिए हमें ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थोड़ी ध्यान में रखनी है। इट इज़ एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। बराबर, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो फैमिली ऑफ सर्कल में जो जितनी नोट्स लिखवाई थी उसमें ये एक नोट ऐड कर देना है। बराबर, तो ये नोट क्या है, तो द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ फिक्स लाइन। ओके, ये एक फिक्स लाइन है जिसका इक्वेशन हमें y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन के फॉर्म में गिवन है। एट द फिक्स पॉइंट x1 कॉमा y1 इज दिस। ओके, तो ये है सर्कल का इक्वेशन। बराबर, ओके मतलब यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, तो ये एक फिक्स लाइन है। बराबर, ये एक फिक्स लाइन है, ये फिक्स लाइन ऊपर एक पॉइंट है x1 कॉमा y1। बराबर, ओके ओके, अब ये जो फिक्स पॉइंट है उसको टच करने वाला ये सर्कल। बराबर, तो द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ फिक्स लाइन एट अ फिक्स पॉइंट इज दिस। बराबर, ओके अब ये सेम सिचुएशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। देखो, अ सर्कल टचेस द वाई एक्सिस एट पॉइंट 0,4। मतलब यहाँ पे जो एक फिक्स लाइन थी ना, जिस फिक्स लाइन की हम यहाँ पे बात करते हैं वो फिक्स लाइन यहाँ पे वाई एक्सिस है। ओके, और जिस x1 y1 पॉइंट की हम यहाँ पे बात कर रहे थे वो x1 y1 पॉइंट है 0,4। ओके चलो, तो ये सिचुएशन से हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। तो मान लो कि ये हमारी है वाई एक्सिस। बराबर, ओके वाई एक्सिस ऊपर एक पॉइंट है 0,4। ओके, उसको हमारा ये सर्कल टच करता है। बराबर, ओके एंड सर्कल पासिस थ्रू 2,0 पॉइंट। तो ये मान लो कि मेरी एक्स एक्सिस है। बराबर, तो ये जो पॉइंट 2,0 वो कहाँ पे होता है, ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस। तो ये मेरी हो गई फिगर। बराबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेंजेंट टू द सर्कल। ओके चलो, ये बात छोड़ो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेंजेंट टू द सर्कल। तो हम सबसे पहले इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करेंगे जो हमें यहाँ से मिलेगी। बराबर, तो मुझे सर्कल के इक्वेशन में क्या करना होगा, तो देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, देखो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा टाइम्स। ओके, अब लैम्बडा के साथ में क्या मल्टीप्लाई हुआ है, देखो तो ये फिक्स्ड लाइन का इक्वेशन। ओके, अब फिक्स्ड लाइन यहाँ पे कौन सी है, y एक्सिस। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x इक्वल टू 0। ओके, तो ये जो y एक्सिस है उसकी इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 0। मतलब मुझे सिंपली लैम्बडा के साथ में क्या मल्टीप्लाई करना होगा, x। ओके, एंड होल इक्वेशन इज इक्वल टू 0। बराबर, चलो तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस इसको एक्सपांड करो तो वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 प्लस लैम्बडा एक्स इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। बराबर, ओके अब यहाँ पे लैम्बडा कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें एक कंडीशन गिवन है कि इट पासिस थ्रू 2,0। मतलब ये जो 2,0 पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करता है, सर्कल पे, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पुट 2,0 ओके इन अबोव। बराबर, यहाँ पे हम 2,0 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, y तो 0 माइनस 16 प्लस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल आउट, सो 2 लैम्बडा इज इक्वल टू -4। देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू -2। मतलब लैम्बडा की वैल्यू मिल गई -2। क्लियर ये चीज, ओके अब ये लैम्बडा की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं तो मुझे फाइनल इक्वेशन मिलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखो प्लस लैम्बडा एक्स, तो दैट इज -2x माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। ओके चलो, फ्रॉम दिस इक्वेशन टेल मी व्हाट इज सेंटर। तो मेरा सेंटर होगा 1,4। ओके, और इसकी रेडियस होगी √1 प्लस 16 माइनस 16 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। राइट है ना, पासिस थ्रू 2,0 तो 2 को यहाँ पे रखो तो 2 को 4। ओके, यहाँ पे गड़बड़ थी, देखो 2 का स्क्वायर 4, ये 0 होगा ना। बराबर, तो डायरेक्टली मुझे मिलेगा प्लस 16 वाला टर्म मिलेगा। ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 0 प्लस 16 प्लस 2 लैम्बडा। बराबर, ओके एक्चुअली ये माइनस, हाँ 2 लैम्बडा, सो 2 लैम्बडा इज इक्वल टू -4 लैम्बडा। एक मिनट 16 प्लस 4 20, सो लैम्बडा इज इक्वल टू -10। तो लैम्बडा की वैल्यू आई -10। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा रब कर देते हैं। बराबर, ओके अब लैम्बडा की वैल्यू जो -10 है उसको हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होगा देखो तो -10x माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे सेंटर क्या मिलेगा, देखो तो सेंटर मुझे मिलेगा 5,4। ओके, एंड माई रेडियस विल बी इक्वल टू √24 प्लस 16 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 5।
सो मुझे मेरी रेडियस मिली 5। ओके ओके ओके, तो सेंटर क्या है 5,4। ओके, और रेडियस मेरी क्या आई, रेडियस आई 5 जितनी, बराबर। ओके चलो, अब रेडियस, सेंटर एंड टेंजेंट के बीच में क्या रिलेशन है तो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि ये मेरा सर्कल है और ये सेंटर है और ये रेडियस है, बराबर। सेंटर है मान लो कि A, B। ओके, मान लो कि ये है मेरा टेंजेंट। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि ये जो सेंटर है, सेंटर से ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है P, बराबर, तो ये सेंटर से P का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा। ओके ओके, और ये सेंटर से लेके P का डिस्टेंस एक्चुअली इट इज़ व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू अ स्ट्रेट लाइन, बराबर। मतलब मुझे क्या करना होगा, तो मुझे यहाँ पे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेंजेंट। ओके, इज नॉट अ टेंजेंट का मतलब मैं चार में से, मुझे देखो चार अलग अलग इक्वेशंस ऑफ लाइन गिवन है, तो मैं एक एक करके एक एक इक्वेशन उठाऊंगा और हर एक इक्वेशन के लिए मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करूंगा। अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के जितना होगा देन इट इज अ टेंजेंट। ओके, तो मान लो कि मैं ऑप्शन नंबर बी उठाता हूँ, ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो इक्वेशन मुझे गिवन है कि 4x + 3y - 8 = 0, उसका मैं सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करूंगा। अगर वो मेरी रेडियस के जितना आया तो वो टेंजेंट होगा, अगर नहीं आया तो वो टेंजेंट नहीं होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर 5,4 टू दिस लाइन। तो कैसे फाइंड करते हैं, अगेन हमारा सेम इक्वेशन, मॉड्यूलस ऑफ अपॉन √ऑफ a² + b²। ओके, यहाँ पे a² + b² कितना होता है देखो तो 16 + 9 दैट इज √25 दैट इज 5। ओके चलो, अब फाइंड करो ax1। सो 4 × 5 दैट इज 20 प्लस 3 × 4 दैट इज 12। ओके, और ये है -8, बराबर। ओके, अब इसका आंसर मुझे किसके इक्वल आना चाहिए, 5 के इक्वल। अगर नहीं आता तो इट इज नॉट अ टेंजेंट। तो ये देखो तो ये कितना होता है 4, ये 20 + 4 24, 24/4 इज नेवर इक्वल टू 5। सिंपल चीज़ है ना, बराबर। ये लाइन इसका ये सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर लाइन का इक्वेशन डिस्टेंस रेडियस के इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ टेंजेंट। ओके, अब इन तीनों में से कोई भी एक उठा लो, चेक करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, देख लेते हैं, हम ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, बराबर। ऑप्शन नंबर डी, उसके लिए क्या आता है आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या गिवन है, तो मॉड्यूलस ऑफ 4 × 5 दैट इज 20, बराबर। चलो, अब यहाँ पे क्या है -12, 4 × 3 = 12 होगा। ओके, प्लस सी दैट इज +17 अपॉन नीचे क्या होगा देखो तो 5 होगा, बराबर। ओके, अब ये 8 + 17 कितना होता है, 8 + 17 25, 25/5 इज 5 दैट इज इक्वल टू रेडियस, दैट इज इक्वल टू रेडियस। इट मीन्स इट इज अ टेंजेंट। लेकिन यहाँ पे तो हमें क्या फाइंड करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेंजेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो याद रखना, बराबर। किसी भी पॉइंट का टेंजेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, उसकी रेडियस के इक्वल होता है, बराबर। ओके, और क्वेश्चन के स्टार्टिंग मुझे इस प्रॉपर्टी से करना था। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको आप फैमिली ऑफ सर्कल्स वाले टॉपिक में नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये जनवरी 2020 का क्वेश्चन है। चलो, यहाँ पे क्या डेटा गिवन है हमें कि इफ अ लाइन y इज इक्वल टू mx + c इज अ टेंजेंट टू दिस सर्कल, बराबर, एंड इट इज मतलब दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन L1 वेयर L1 इज व्हाट, तो L1 इज टेंजेंट टू दिस सर्कल एट दिस पॉइंट। तो इन चार में से क्या सेटिस्फाई होगा। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन फिगर। तो एक एक लाइन पढ़ के हम फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या गिवन है, एक सर्कल है, बराबर। ये सर्कल, इसका टेंजेंट कौन है, y इज इक्वल टू mx + c लाइन। चलो, तो ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या होगा देखो तो 3,0 है, बराबर। तो ये सर्कल है, बराबर, जिसका सेंटर है 3,0। ओके, इस सर्कल का एक टेंजेंट है, उस टेंजेंट की इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू mx + c। चलो, ये बात खत्म। ओके, एंड इट इज परपेंडिकुलर, मतलब कि दिस y इज इक्वल टू mx + c टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू अ लाइन L1। ओके, तो ये एक लाइन L1 है जिसके ये क्या है परपेंडिकुलर। ओके, ये लाइन L1 है, ये लाइन L1 और ये y इक्वल टू mx + c दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एंड दिस L1 इज व्हाट, ये लाइन L1 क्या है, तो L1 इज अ टेंजेंट ऑफ अनदर सर्कल जिसका इक्वेशन मुझे गिवन है x² + y² इज इक्वल टू 1। ओके, सो ये जो लाइन है
वो एक दूसरा सर्कल जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके, उसका ये पॉइंट आगे का टेंजेंट है, ओके, मतलब ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा ये पॉइंट क्या होगा 1/√2 कॉमा 1/√2, ओके, और इसका सेंटर क्या है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसका सेंटर क्या होगा 0,0, समझ में आया? तो ये फिगर है मेरी, ओके। तो इन चारों में से कौन सा इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगा? तो यहाँ पे क्या करना है, मतलब क्या फाइंड करना है वो तो हमें पता ही नहीं है यहाँ पे, बराबर। तो एक सिंपल चीज़ है, देखो हमें सी को साथ में लेके चलना है, सी को साथ में लेके चलना है, और सी कहाँ पे प्रेजेंट है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, चारों के चारों ऑप्शन मेरे सी के फॉर्म में है और सी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक काम करते हैं, ये जो लाइन L1 और लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बराबर, मतलब इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप, इसका नेगेटिव इनवर्स इसका स्लोप होगा, मान लो कि इसका स्लोप 5 आया तो इसका स्लोप होगा -1/5, बराबर। तो उससे कुछ काम बनेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो लाइन L1 है, लाइन L1 उसका इक्वेशन फाइंड करूंगा, ओके। अब लाइन L1 है क्या, टेंजेंट किसका, इस इक्वेशन का, ओके। अब इसका इक्वेशन मुझे क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये पॉइंट आगे का टेंजेंट है, ओके। तो मुझे एक थियोरी में मैंने आपको एक चीज़ करवाई थी कि मान लो कि कोई सर्कल है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ओके। इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है x1 y1 जिसमें से मेरा टेंजेंट पास हो रहा है, तो उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, तो याद करो मैंने लिखवाया था x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस चीज़ का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, बराबर। यहाँ पे जो है वो x1 y1 पॉइंट है, ओके, और ये मेरा सर्कल का इक्वेशन, ओके। सो इक्वेशन ऑफ L1 क्या होगा, इक्वेशन ऑफ L1 x1 की जगह पे मुझे रखना है 1/√2 प्लस y1 की जगह पे 1/√2 इज इक्वल टू 1। सो मुझे x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिला, √2। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन L1, ओके। अब इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप कैसे निकलते हैं, -a/b करके। सो इसका स्लोप क्या हुआ, स्लोप ऑफ L1 इज -1, बराबर। चलो अब ये लाइन कि जिसका स्लोप -1 है और ये लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दोनों एक दूसरे के कैसे है, परपेंडिकुलर। देयरफॉर स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज +1, बराबर, ओके। मतलब ये जो है ना m, उस m की जगह पे मुझे क्या रखना होगा 1, ओके। सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ओके। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0, बराबर। तो मेरा इक्वेशन थोड़ा रिनोवेट हो गया, ओके। अब मुझे कौन सा फंडा लगाना पड़ेगा ये इक्वेशन लाने के लिए, चार में से कोई भी, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर सकता हूँ, ओके। मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट कराया ना कि सेंटर का इस टेंजेंट से डिस्टेंस, सेंटर का इस टेंजेंट से डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, उसकी रेडियस के इक्वल होगा। चलो इसकी रेडियस कितनी है 1, बराबर। मतलब ये जो इक्वेशन है इसका इक्वेशन मुझे क्या मिला, x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन का मैं 3,0 से सेंटर डिस्टेंस फाइंड करूंगा और इसको मैं 1 से कंपेयर करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, सी के अकॉर्डिंग मुझे कोटा को इक्वेशन मिलेगा, ओके। सो ध्यान से देखो, यहाँ पे x की जगह पे मुझे रखना है 3, y की जगह पे 0। सो 3 प्लस सी अपॉन अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 1 + 1 दैट इज √2, एंड दैट इज इक्वल टू रेडियस, बराबर। रेडियस कितनी है मेरी 1, ओके। अब इसको राइट हैंड साइड में ले जाके स्क्वायर करो दोनों तरफ, तो 3 + 6c प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2। सो मेरा फाइनल आंसर आ गया सी स्क्वायर प्लस 6c, सॉरी ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, बराबर। सो 9 - 2 दैट इज +7 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ ना कुछ तो होगा, ऑप्शन नंबर ए है मस्त क्वेश्चन, ओके। तो इस तरह का लॉजिक यहाँ पे लगाना था, सेम लॉजिक एज द प्रीवियस क्वेश्चन, ओके। कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम गिवन लाइन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, ओके। सो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक सर्कल गिवन था जिसका एक टेंजेंट गिवन था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बराबर। ये टेंजेंट एक लाइन L1 के परपेंडिकुलर है, ओके। अब लाइन L1 क्या है, तो ये एक दूसरा सर्कल है जिसका 1/√2, 1/√2 पॉइंट आगे का ये टेंजेंट था, बराबर, ओके। चलो तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे, तो इसका इक्वेशन फाइंड किया है लाइन L1 का यूजिंग दिस कंसेप्ट, बराबर, ओके। उसका स्लोप मैंने निकाला तो 1 आया, ओके। अब ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप कितना होगा 1 होगा, इसका स्लोप -1 था तो इसका स्लोप क्या आया 1। तो m में मैंने 1 रखा, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो मुझे ये रिनोवेटेड इक्वेशन मिला, ओके। बाद में मैंने हमारा रेगुलर कंसेप्ट यूज़ किया, ओके। सो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लो।